उपस्थित जो सुरही पाठ ग्राम उत्थान समिति द्वारा आयोजित किया है उसमें उपस्थित हरिवंश गिरी जी जो जॉइंट कलेक्टर है, और मैं जब रायपुर से होता तो हमने साथ में काम भी किया है। यहाँ पे उपस्थित राय जी, यहाँ पे उपस्थित सभी जनप्रतिनिधि, हमारे यहाँ के तहसीलदार, मेरी धर्मपत्नी पल्लवी क्षीरसागर आज वो भी कार्यक्रम में आई है क्योंकि हम थोड़ा रायपुर में एक कार्यक्रम था वहाँ पे पहुँचना था। हालांकि 3 बजे पहुँचना था लेकिन यही 2 बजे है, अब जल्दी थोड़ा निकलना पड़ेगा। तो इसमें बहुत हर्ष का विषय है कि आपके गांव में इस तरह से कार्यक्रम आयोजित किया गया था, और खास तौर पे दिवाली के दिन भी इतनी बड़ी संख्या में लोग यहाँ पे उपस्थित हैं क्योंकि इस त्योहार के समय पे शिक्षा और बाकी सामाजिक क्षेत्र में काम करने के लिए लोग इकट्ठा होना भी मुझे लगता है कि थोड़ा मुश्किल काम रहता है। तो जब भी मुझे बोला गया था कि दिवाली के पूर्व दिन समय पे ये रहेगा तो मुझे लगा था कि थोड़े लोग नहीं होंगे, लेकिन बहुत सारे लोग यहाँ पे उपस्थित हुए हैं। और लगातार मेरी साहब द्वारा भी मुझे बताया गया था कि यहाँ पे शिक्षाविद पीके राय जी द्वारा जो कार्य किया है, और उनको मैं सबसे पहले तो नमन करना चाहूँगा क्योंकि इस तरह से शिक्षा क्षेत्र में हम लगातार सुदूर क्षेत्र में जब जनजातीय क्षेत्र में हम काम करते रहते हैं, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हो, सीओ के रूप में, तो हम सभी हमारे लोगों को, जनजातीय समूह को, गांव वालों को, ग्रामीणों को कहते रहते हैं कि अगर हम सभी को आगे बढ़ना है, कुछ जीवन में हमारी स्थिति को बदलना है और कुछ करना अगर है, तो चूंकि सब हम निम्न मध्यम वर्ग गरीब तबके के लोग रहते हैं, पूंजीपति तो कोई रहता नहीं क्योंकि कोई बड़ा व्यवसाय कर पाए। हालांकि व्यवसाय भी करना चाहिए, मैं ये नहीं कहना चाहूँगा नहीं करना चाहिए, लेकिन करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो सबसे अगर बहुत अच्छा रास्ता आगे बढ़ने का अगर कोई है तो मुझे लगता है कि शिक्षा के सिवा कोई और रास्ता नहीं है हम सभी लोगों को आगे बढ़ने के लिए। और शिक्षाविद पीके राय जी ने जो पूर्व में स्वतंत्र पूर्व काल से जो यहाँ पे काम किया है उसका नतीजा ये देखने को मिल रहा है कि हर घर में कोई सरकारी सेवाओं में बहुत सारे लोग कार्यरत हैं और आगे भी लगातार बढ़ रहे हैं। अभी भी बहुत सारे बच्चे बहुत अच्छे अच्छे संस्थानों में पढ़ाई कर रहे हैं, जैसे कोई मेडिकल कॉलेज रायपुर में था, कोई एचएनयूली में पढ़ रहे हैं, कोई और मेडिकल कॉलेज में, इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। मैं पुनश्च सभी को बहुत ज़्यादा इसमें शुभकामनाएं देना चाहूँगा कि आप इसी तरह से निरंतर आगे बढ़ते रहिए, क्योंकि महानदी के इस छोर के ये गांव होंगे, अब तो कुछ पुल पुलिया बन रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है 50 साल पहले स्वतंत्रता के समय पे कुछ आवागमन के साधन भी नहीं रहे होंगे, और उस समय शिक्षा क्षेत्र में काम करना और इस तरह से आगे बढ़ना भी बहुत बड़ी बात थी। मैं महाराष्ट्र के उस तहसील में आता हूँ, हालांकि वो पुणे जिला में है, पुणे से 30 किलोमीटर ही दूर है, लेकिन सह्याद्री का पर्जन्य छाया का प्रदेश का तहसील के रूप में जाना जाता है। और सह्याद्री के इस छोर पे होने के कारण वहाँ बहुत कम वर्षा होती है। जो भी वर्षा होती है, आप सब लोग, हम लोग भूगोल में पढ़ते हैं, ज्योग्राफी में, कि जो पहाड़ों के ऊपर हो जाती है, जो पर्जन्य छाया क्षेत्र रहता है, वहाँ पे बिल्कुल कम वर्षा होती है। तो मेरे तहसील में सिर्फ 500 मिलीमीटर, यानी अगर हम कांकेर के अपने अन्य तहसील से कंपेयर करेंगे तो 1/3 यानी 30% ही वर्षा जो हमारे चरामा विकास खंड में वर्षा होती होगी उससे इतना कम वर्षा होती है। तो खेती किसानी बहुत कम हो पाती थी मेरे तहसील में, पुणे से इतना पास होने के बावजूद भी। उस समय सिंचाई के साधन भी नहीं हुआ करते थे, आजकल तो बहुत ज्यादा साधन हो गए हैं। तो हमारे तहसील में भी, पूरे तहसील में, आपके जेपरा गांव जैसे पूरे का पूरा तहसील जो था, शिक्षा क्षेत्र में ही, क्योंकि कोई और रास्ता तो नहीं था, खेती किसानी ठीक से नहीं हो पाती थी, तो हमारे पूरे तहसील के सभी लोग लगातार पढ़ाई में ही ध्यान दे पाते थे और देना पड़ता था। तो हम सभी लोग बहुत अच्छे से जेपरा गांव टाइप ही पढ़ाई पे ध्यान देने के कारण महाराष्ट्र के जो भी सरकारी सेवाओं में है, तो हमारे तहसील के बहुत सारे लोग बहुत सारी सेवाओं में देखने को मिलते हैं। और मुझे आपके गांव को देख के मेरे तहसील के बारे में अभी याद आ रहा था कि हमारे क्षेत्र के लोग भी इसी तरह अगर शिक्षा के प्रति जागरूक नहीं रहते आपके गांव के जैसे, तो शायद मैं
इस जगह पे आपको नहीं दिख पाता। तो मैं वही फिर से दोहराना चाहूँगा। बहुत सारे लोग जानते होंगे जो जगदलपुर थे, अय्याज तंबुली साहब भी मेरे तहसील से है। जेपरा गांव से भी छोटा मेरा गांव है, वहाँ पे लगभग 4 लोग आईएएस के रूप में कार्यरत है। तो इस तरह से आप लोग एक अलग अलग जगह हो पूरे जिले के लिए। हालांकि मैं जब नव पदस्थ हुआ था, अभी बात भी हुई थी इस विषय को लेके, बहुत सारी शिकायतें कुछ कुछ गांव स्तर से आती थी और सामान्य है, आनी भी चाहिए वैसे। लेकिन हमारे कुछ अधिकारी कर्मचारी कहते थे कि इस गांव में सभी लोग इतने पढ़े लिखे हैं तो ज्यादा लड़ाई करते हैं। तो लेकिन आप लोगों ने लगातार उस स्थिति को भी बहुत अच्छे से ठीक कर लिया है। एक कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट कहा जाता है रहता है, और अगर पढ़ाई लिखाई करेगा आदमी तो अपने हक अधिकार को भी जानेगा, तो वो अपने अधिकार की भी मांग करेगा। तो मैं पुनश्च ज्यादा लंबा भाषण न देते हुए आपको सभी को दिवाली की बहुत सारी शुभकामनाएं भी देता हूं। और मैं पुनश्च यही दोहराना चाहूंगा कि सिर्फ छत्तीसगढ़ के सरकारी तंत्र में नहीं, मैं चाहूंगा कि आप देश के सरकारी तंत्र में आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, इंडियन फॉरेस्ट सेवा में भी चले जाइए। इसके साथ साथ हमको आज देश इतना तेजी से तरक्की कर रहा है, अर्थव्यवस्था इतना तेजी से आगे बढ़ रहा है, अगर हम कहेंगे कि नहीं हम सिर्फ सरकारी सेवाओं में जाएंगे, तो वो भी मैं कहूंगा कि उससे भी आगे हमको सोचना चाहिए। बहुत सारे यहाँ पे उद्यमी भी मुझे मिले, बहुत अच्छा लगा कि अपने अपने उद्यम आगे बढ़ा रहे हैं। लेकिन मैं खास तौर पे जो प्यारे बच्चे हैं उनको मैं कहना चाहूंगा कि छत्तीसगढ़ और देश प्रदेश छोड़ के आगे विश्व की भी बहुत सारी नौकरियां, बहुत सारे बड़े बड़े संस्थान जिसपे आप काम कर सकते हो। मैं कहना चाहूंगा कि हमारे जेपरा के बच्चे कभी हम भविष्य में यूएस चले जाए, यूरोप चले जाए, ऑस्ट्रेलिया के जैसे बड़े बड़े जगह पे काम करें और वहां से फिर अपने देश के बारे में काम करें, अपने परिवार के बारे में काम करें। तो मैं सभी प्यारे बच्चे जो यहाँ पे बैठे हैं उन सबको ये कहना चाहूंगा कि आप एक सरकारी सेवा के साथ साथ अन्य शिक्षा के साथ साथ ये भी एक ध्येय रख सकते हैं, एम रख सकते हैं कि भविष्य में मैं यूरोप, अमेरिका या बड़े बड़े जो गूगल होगा, फेसबुक होगा या जो भी बड़ी कंपनी होगी इलन मस्क की, वहां पे भी मैं सेवा दूंगा। सिर्फ सेवा नहीं दूंगा, इतनी बड़ी कंपनी मैं खुद भी एक स्थापित कर दूंगा। इसी वाणी के साथ मैं विराम देता हूँ। हालांकि एक चीट मुझे तो दी गई है, उसको तो करना है ही, लेकिन मैं लगातार आप लोगों द्वारा एक लाइब्रेरी की मांग की गई थी। मैं आपके कुछ लोग जब यहाँ पे इनविटेशन देने आए थे तब मैंने कहा था कि आपका लाइब्रेरी सैंक्शन हो गया है। उसको पहले 1 आध महीने पहले ही हुआ है और सभी प्यारे बच्चे वहाँ बैठ के पढ़ेंगे। जो मावा मोदल हमारी लाइब्रेरी वो तो पूर्व में सैंक्शन हो गई है, उसको मैं फिर से दोहरा रहा था। लेकिन टिकरापारा जेपरा में एक बोर उत्खनन के लिए मांग की गई है और नायब तहसीलदार का लिंक कोड की भी मांग की गई है। तो मैं बोर का तत्काल व्यवस्था कर ही दूंगा। नायब तहसीलदार लिंक कोड भी बना ही देंगे। हालांकि उसको बाद में शासन से जो भी पत्राचार करके स्वीकृति करना है वो मेरी साहब यहाँ पे है और हम भी लोग हैं, तो हम सब मिलके उसको भी सैंक्शन कर देंगे। तो ये जो आपकी मांग है, मैं आज इस दीपावली के मौके पे कहना चाहूंगा, ये 2 मांग तो आपकी बिल्कुल हम लोग पूरी करेंगे। और पुनश्च मुझे और यहाँ आने का मौका मिला, इसके लिए आप सभी का आभार ज्ञापित करता हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।